वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान के जो उद्योग हैं उनको लेकर हमारी बात चल रही थी और ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा राजस्थान के उद्योग को लेकर। इससे पहले हम राजस्थान के उद्योग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने राजस्थान के जो उद्योग हैं उनको खनिज के आधार पर, कृषि के आधार पर, कांच व सिरेमिक उद्योगों को, सीमेंट उद्योग को, ऊन उद्योग को कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक कि हमने कागज उद्योग को भी कंप्लीट कर लिया था। अभी तक हम पढ़ चुके हैं सूती वस्त्र उद्योग, हम पढ़ चुके हैं चीनी उद्योग, हम पढ़ चुके हैं कांच व सिरेमिक उद्योग। उसके बाद हमने पढ़ा सीमेंट उद्योग, फिर हमने पढ़ा ऊन उद्योग और लास्ट में हमने पढ़ा था कागज उद्योग। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे नमक उद्योग को लेकर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में नमक उद्योग। इसमें हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन नागौर, जोधपुर और अजमेर में होता है। नमक विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है तो बताएंगे हम, जयपुर में है। वहीं हम बात करें राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, वहीं बात करेंगे हम, ये की रहेगा डीडवाना में। राजकीय उपक्रम है ये। यहाँ निम्न इकाइयाँ लगी हुई हैं: सोडियम सल्फेट संयंत्र, सोडियम सल्फाइड संयंत्र। सोडियम सल्फाइड का उपयोग चमड़ा उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। आयोडाइजेशन संयंत्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे टायर उद्योग को, तो थोड़ा देख लीजिएगा। टायर उद्योग, जेके टायर, जो कि कांकरोली राजसमंद में है। राजस्थान का सबसे बड़ा टायर कारखाना है ये। एक आपको याद रखना है, श्रीराम टायर कारखाना, जो कि कहाँ पे है, कोटा में है। ठीक है। अब हम बात करेंगे उर्वरक उद्योग को लेके। उर्वरक उद्योग में हम राजस्थान में उर्वरक कारखाने
निम्न हैं, जिसमें पहला रहेगा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज लिमिटेड। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज लिमिटेड जो कि रहेगा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का प्रथम डीएपी खाद कारखाना है ये। नेक्स्ट है चंबल फर्टिलाइज एंड केमिकल्स जो कि है गड़ेपाल कोटा में। निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद बनाने का संयंत्र है ये। नेक्स्ट है श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइज जो कि श्री रामनगर कोटा में है। नेक्स्ट है राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड जो कि रहेगा धौलपुर में। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट जो कि रहेगा अलवर में। नेक्स्ट रहेगा हमारा ज्योति ट्रिपल सुपर फास्फेट जो कि रहेगा खेतड़ी झुंझुनू में। अब हम बात करेंगे रेशम उद्योग को लेकर। रेशम उद्योग में आपको याद रखना है कि रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन या टर्स कृषि वाले जिले कौन से हैं, तो आपको याद रखना है उदयपुर और बांसवाड़ा है। टर्स योजना क्या है? टर्स योजना, तो यह योजना उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा जिलों में लागू की गई है। कीट पालने वाली योजना है ये। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उपक्रम कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कि है देबारी उदयपुर में। उसके बाद आपको याद रखना है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि रहेगा खेतड़ी झुंझुनू में। नेक्स्ट है हमारा हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि HMT जो कि अजमेर में रहेगा। 1967 में स्थापना की गई इसकी, है ना। किसके सहयोग से की गई, तो चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई इसकी स्थापना। चेकोस्लोवाकिया नाम तो देखो, चेकोस्लोवाकिया। अब हम बात करते हैं कि ये घड़ी थी। अब आजकल हम जो भी घड़ी पहनते कोई नहीं पूछता किस कंपनी की है, किसकी है ना। घड़ी बस पहन ली, ठीक है। पहले तो रहता था एक ट्रेंड, है ना, ये HMT इधर लिखा रहता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो कि रहेगा कोटा में। स्थापना 1964 में। मशीनों व यंत्रों का निर्माण होता था यहाँ पे। आगे आपको याद रखना है मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जो कि जयपुर में रहेगा। 1965 ब्रेड बनाने का कारखाना है ये, जो ये ब्रेड हम अब यूज कर रहे हैं उसको लेकर। नेक्स्ट है राजस्थान ड्रिंक्स एंड, एक मिनट दोस्तों, ये फेरी वाले आ जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान ड्रिंक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो कि रहेगा जयपुर में। स्थापना 1978 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो कि चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में रहेगा। और फिर आपको याद रखना है राजस्थान
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो कि रहेगा जयपुर में, स्थापना 1981 में हुई। अन्य उद्योगों की प्रमुख जानकारी इस प्रकार रहेगी कि राजस्थान में वनस्पति घी का पहला कारखाना 1964 में भीलवाड़ा में खोला गया। वहीं हम बात करें इंजन छाप सरसों तेल जो कि भरतपुर का, व वीर बालक छाप तेल जयपुर का प्रसिद्ध है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये एक बार में इंजन छाप सरसों तेल को लेकर पूछा गया है भरतपुर वाले को, ठीक है। नेक्स्ट है अशोक लीलैंड ट्रक कारखाना जो कि अलवर में है। नेक्स्ट है हैवेल्स केबल फैक्ट्री जो भी अलवर में है। और नेक्स्ट है जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल जो भी जयपुर में रहेगा। बिजली के मीटर बनाने की कंपनी है ये। कैप्स्टन मीटर कंपनी जो कि जयपुर पाली में है, यह पानी के मीटर बनाती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है सिमको वेगन फैक्ट्री जो कि भरतपुर में है। नेक्स्ट है नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि जयपुर में रहेगी। नेक्स्ट आपको याद रखना है बॉल बियरिंग निर्माण कंपनी है ये, पुराना नाम है नेशनल बियरिंग कंपनी। आज की इस सेकंड पार्ट की लास्ट स्लाइड रहेगी ये, ठीक है। फ्लोरस्पार संयंत्र रहेगा डूंगरपुर में। पार्ले बिस्किट फैक्ट्री है जो नीमराणा कोटपुतली बहरोड में है। और भुजिया पापड़ उद्योग है जो बीकानेर में रहेगा। स्टेट नेटरीज लिमिटेड जो कि कोटा में है। हिंदुस्तान रेडिएटर्स जो कि रहेगा जोधपुर में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित, इस पार्ट से संबंधित कोई भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मुझे ये सर के नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी में भी ये मील का पत्थर साबित होंगे। मिलते हैं आपको अगले टॉपिक में, इसके अगले पार्ट में, इस टॉपिक के अगले पार्ट में। तब तक अपने आप का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।